वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4th और 5th ऑफ मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Seek your project to remove carbon dioxide from the sea. Vembanad Lake Rejuvenation Project, 28th National Conference on E-Governance in CEG. Coal Miners Day, International Firefighters Day and World Laughter Day. ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। किसी भी एनालिसिस के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। उस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना होता है ना। उससे क्या होता है, जो पूरा एनालिसिस आपने देखा है, कितना अच्छे से देखा है, कितना ज़्यादा आपका दिमाग उसे रिटेन कर पा रहा है उस इंफॉर्मेशन को, वो भी वहाँ से पता चलता है। तो उसका जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करो और इन बिटवीन द सेशन जो भी मैं आपसे पूछती हूँ सवाल, उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, तो लास्ट सेशन का सवाल अगर हम देखें, थीम फॉर प्रेस फ्रीडम डे 2025, आपको बताना है थीम फॉर प्रेस फ्रीडम डे 2025। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। सो इसका जवाब अगर हम देखें, इसका जवाब है, पहले तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3rd ऑफ मई। ध्यान रखेंगे 3rd मई, 3 मई। अगर हम थीम 2025 देखें, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जर्नलिज्म, मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। आई एम रिपीटिंग द थीम, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, that is AI, on journalism, media and human rights। तो आपको बताना था इसका थीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ना। इम्पॉर्टेंट डेज आपको पता होगा, बार बार वो सवाल बनते हैं वहाँ से, प्लस ये एक रिपीटेड टॉपिक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग न्यूज़ एनालिसिस पे। सीक योर प्रोजेक्ट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे बात हो रही है सीक योर प्रोजेक्ट की। Seek your project to remove what? Carbon dioxide from the sea। तो आपने ध्यान रखना है seek your project। अगर आपसे पूछा जाए what is its significance, या फिर ये किस लिए लेकर आया गया है seek your project, so your answer will be to remove carbon dioxide, to remove CO2 from the sea। ठीक है, seek your, तो आप नाम से भी ध्यान रख सकते हैं, किसी की बात हो रही है, टू क्योर है ना, टू क्योर द सी। तो सी से CO2 को हटाना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ रहे होते हो कोई भी चीज, उसी टाइम आप उसको याद करने की कोशिश किया करो, है ना, दिमाग में अच्छे से बिठा दिया करो, ताकि फिर वो अगर दोबारा आपने रिवाइज किया, फिर एक और बार किया, तो फिर तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए। A new project called SeaCure has begun on the साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे बात हो रही है एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। व्हाट इज दिस? सीक्योर मैंने आपको बताया कहाँ पे बिगन हुआ है, साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो इंग्लैंड में ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया है टू रिमूव CO2 फ्रॉम द सी। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीक्योर प्रोजेक्ट जो है कौन से देश ने इम्प्लीमेंट किया है, या फिर ये प्रोजेक्ट जो है कौन सा देश लेकर आया है। सो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड भी आप कह सकते हो। सीक्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूके गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको बताया है ना, यूके गवर्नमेंट। एंड द सीक्योर प्रोजेक्ट इज टेस्टिंग इफ टेकिंग कार्बन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर कैन बी अ लो कॉस्ट एंड लार्ज स्केल, excuse me, low cost and large scale way to cut down carbon dioxide in the air। तो ये जो प्रोजेक्ट है, it is testing if taking carbon directly from the sea water can be a low cost। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये एक टेस्ट है कि हम लोग CO2 को अगर हम सी वाटर से निकालें तो वो कम कॉस्ट में कैसे हो सकता है। And method is different from usual carbon capture techniques। Secure targets the ocean where carbon levels are up to 150 times higher than in the atmosphere। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट पता चला, जो कार्बन लेवल है ना CO2 इन वाटर, वो 150 टाइम्स मोर देन है कहाँ की,
एटमोस्फेयर के। तो आपको ध्यान रखना है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, वाटर या फिर सी, बड़े बड़े ओशियंस जो हम कहते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सी क्योर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय यूके गवर्नमेंट, ठीक है, यूके गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिकली इन द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पे। आपको पता है यूके इज एन आइलैंड नेशन, तो आसपास इसके पूरा का पूरा सी या ओशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यूके को हम लोग मैप में देख लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट अगर न्यूज में रहता है उसको मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप देखो, ये अगर कंट्रीज के नाम देखो, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, सो ये सारी कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज एंड दिस इज यूरोप। दिस डार्क पोर्शन इज यूके, ठीक है, और इंग्लैंड आपको यहां देखने को मिलेगा, इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साउथ कोस्ट की बात हो रही है। एंड कैपिटल ऑफ यूके इज लंदन, ध्यान रखेंगे। तो सी केयर प्रोजेक्ट इन लंदन, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मैप में देखना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप मैप में किसी भी कंट्री या स्टेट को देख लो ना, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में अभी अभी गई है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी, आप रिलेट कर पाओगे ना। ऐसे तो इमेजिन ही करोगे कि अच्छा ये कंट्री है, कहीं तो है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एग्जैक्टली लाई कर रही है। एंड हियर लाइज इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में आता है, ये सवाल भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो बिटवीन फ्रांस एंड यूके, ध्यान रखेंगे, फ्रांस एंड यूके, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। आसपास यहाँ पे आप देख रहे हो आयरलैंड भी एक देश है जिसने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आयरलैंड का, नॉर्दर्न पार्ट, ये यूके का पार्ट है, तो सदर्न वाला आयरलैंड एक अलग देश है। देन नॉर्थ सी यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड हियर लाइज अटलांटिक ओशियन। तो आसपास कुछ आप ज्योग्राफिकली आपको पता होना चाहिए। वेम्बनाड लेक रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है वेम्बनाड लेक रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट के बारे में। ये लेक जो है इट इज इन न्यूज, सो हम देखेंगे कहाँ पे लाई करती है, ये किस स्टेट में है। लेड बाय द अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इज इंस्पायर्ड बाय द नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर रिवर कंजर्वेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है वेम्बनाड लेक प्रोजेक्ट, ये किससे इंस्पायर्ड है, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है ये गंगे प्रोग्राम फॉर रिवर कंजर्वेशन, ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर रिवर कंजर्वेशन। और ये लेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, एक्चुअली वेम्बनाड लेक इन केरला। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, दिस इज द मेजर इंफॉर्मेशन कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रही है ना। A 5-year plan worth 188.25 crore has been submitted to the CM of Kerala. तो एक 5-year plan जो है with 188.25 करोड़। वेम्बनाड लेक के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। आपने न्यूज कॉन्टेक्स्ट देख लिया, तो वहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर रिवर कंजर्वेशन है, उससे इंस्पायर्ड है ये प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज वेम्बनाड लेक रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड वेम्बनाड लेक कहाँ पे है हम लोग ये देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया इन केरला, बट इसके बारे में हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इन केरला। तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रिवर्स, लेक्स, है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज, ये सारे जो क्वेश्चन है ये बन जाते हैं। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन केरला। पहले दो फैक्ट्स आपने नोट कर लिए। इज नोन बाय लाइक लेक इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स लाइक वेम्बनाड कयाल, पुन्नमडा लेक एंड कोची लेक इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि आपको पता है ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम इसका है, तो आपको नाम याद रखने हैं, है ना, वेम्बनाड कयाल, पुन्नमडा लेक एंड कोची लेक। तो वेम्बनाड लेक को और इन तीन नामों से भी बुलाते हैं। तो अगर इन तीन नामों का
ये 3 जो नाम अगर आपको दिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस लेक के बारे में बात हो रही है ना। वेम्बनाड लेक रिसीव्स वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स, टोटल 6 रिवर्स से यहाँ पे पानी आता है, इंक्लूडिंग मिनांचल, अचनकोविल, पंबा एंड मणिमाला एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो आपको ध्यान रखना है ये 6 जो रिवर्स हैं यहाँ पे सामने लिखी है, इनमें से इस लेक में पानी आता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे ये वो लेक है वेम्बनाड लेक इन केरला। चलिए अगर हम केरला को मैप में देख लें, ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। दिस सदर्न पार्ट इज केरला एंड विद कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखेंगे कैपिटल, और आसपास कौन कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, हेलाइस कर्नाटका, और इधर आ जाएगा तमिलनाडु, और यहाँ पे आ गया आपका अरेबियन सी। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, NCEG, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की बात हो रही है। सो हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस ऑन June 9-10 इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश में होने वाली है एट विशाखापट्टनम, एंड इट इज 28th इन द रो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ध्यान रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 28th in the row, and theme of 2-day conference is Viksit Bharat Civil Service and Digital Transformation। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थीम जरूर याद रखनी है। किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट की थीम अगर दी गई है तो आपको थीम जरूर याद रखनी है ना। इट विल इंक्लूड 6 plenary sessions and 6 breakout sessions। तो इसके बारे में कुछ बात हुई है। ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कुछ प्लेनरी सेशंस होंगे और कुछ ब्रेकआउट सेशंस होंगे। एंड इवेंट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसने ऑर्गेनाइज किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी हम जिसे कहते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसने ऑर्गेनाइज किया है विद METI, that is Ministry of Electronics and Information Technology. Conference will discuss strategies to enhance public service quality and promote minimum government, maximum governance. So, conference will discuss strategies to enhance what? Public service quality. ठीक है, public service की जो quality है उसको enhance करना with promotion of minimum government and maximum governance. सो गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम रहे, लेकिन गवर्नेंस जो है वो बेटर है ना। सो 28th इन द रो नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस, और इसका थीम यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं भूलेंगे। चलिए, सो हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि ये विशाखापट्टनम में होने जा रहे हैं ना। तो अगर आप इस मैप को देखोगे, ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस डार्क पोर्शन इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, AP ये आपको देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में ये कॉन्फ्रेंस होगी। प्लस अगर हम बात करें इसके आसपास के स्टेट्स की, ये छोटा वाला मैप देखिए, ये है इंडिया का पूरा मैप, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश इन रेड पोर्शन। इसके आसपास देख लीजिए कौन कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें नॉर्थ से, हेलाइज उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। मैप वर्क बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि मैप से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, सो हम लोग बात कर रहे हैं कोल माइनर्स डे के बारे में। कोल माइनर्स डे आज क्या है?
आज है 5th ऑफ मई, ठीक है, 5th ऑफ मई, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कोल माइनर्स डे। नेक्स्ट डे काफी सारे आपको डेज देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मई 4, ठीक है, मई 4 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो थीम है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, जैसे ही आउट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो थीम जो है हम लोग देखेंगे, और 4th मई हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसके साथ साथ 4th ऑफ मई यानी कि पिछले कल वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। तीनों का ही थीम मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे क्या होता है, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो आपको सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं ना। जो भी अगर यूट्यूब पे कोई नया वीडियो आया है, कोई नया अपडेट है, कोई कटिंग है इंपॉर्टेंट, तो वहां पे मिल जाती है। इसके साथ साथ चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सीक्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है सीक्योर प्रोजेक्ट, आपको बताना है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूके। सो करेक्ट आंसर इज यूके। हमने मैप में भी अच्छे से देखा था, और इंग्लैंड के साउथ कोस्ट को ये क्या करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। वेम्बनाड लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो यहाँ पे वेम्बनाड लेक के बारे में बात हो रही है। दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो ये कौन से स्टेट में लाई कर रही है। सो करेक्ट आंसर इज केरला। Which state is the host of 28th National Conference on E-Governance, तो कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम या फिर विशाखापट्टनम में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। चलिए आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको बतानी है कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट्स एंड कैपिटल्स इन कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस रिपीटेड टॉपिक है, तो यहां से आपको बताना है आंध्र प्रदेश की कैपिटल। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं अवेल करी है, देखिए क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, आप रिवाइज भी कर रहे हो, बट मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है, या फिर जो सामने आपको नंबर दिख रहा है 7814846248, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ये निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको CUT UG 2025 की टेस्ट सीरीज सामने देखने को मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, और एट जस्ट 299 बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। बहुत ही जल्दी इसे अवेल कीजिए बिकॉज योर एग्जाम इज वेरी नियर। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन द फाइनल एग्जाम। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी होते हैं मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिपीटेड टॉपिक है, तो उसे मिस नहीं करना है। तभी अगर हम लोग जो भी दिन का हम लोग डिस्कस कर रहे होते करंट अफेयर, उस दिन जो भी इंपॉर्टेंट डे रहता है मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अभी तक कुछ डेज क्या होते हैं, उसकी थीम जो आउट नहीं होती है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देती हूँ बाद में। इसके अलावा अगर आपने मंथली कंपाइलेशन नहीं देखी है ऑफ लास्ट 4 months है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये जो 4 महीने हैं ये बहुत ही क्रूशियल महीने हैं जहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और यहीं से सवाल बनेंगे ना, इन्हीं 4 महीनों के सवाल आपको देखने को मिलेंगे इन योर एग्जाम। सो इसका मंथली कंपाइलेशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाके देखिए मंथली कंपाइलेशन फॉर करंट अफेयर्स।
इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अलग क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। और अगर हम लक्ष्य बैच की बात करें तो उसमें आपको पूरा गैट का सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना, पूरा गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज, तो वो सारी क्लासेस जरूर देखें, है ना। इससे पहले जब आपके लिए हम लोग लक्ष्य बैच लेकर आए थे तो तब कोई भी टॉपिक होता था हम लोग कोर्स से स्टार्ट करते थे ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते थे। लेकिन अब क्या है, आपका एग्जाम इज वेरी नियर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमने सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए थे सबकी हम लोग एमसीक्यूज आपको डिस्कस करवा, ठीक है। तो एमसीक्यूज ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपने एक बार रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है, बट एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे, है ना। एंड परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे इन योर एग्जाम, उतना ही बेटर आपको कॉलेज और या यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अलॉट की जाएगी। तो इसको सीरियसली लीजिए, एमसीक्यूज प्लस दिस मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, इसे ज़रूर लीजिए, है ना। सिंपली आपको मैंने नीचे नंबर दे दिया था, उस पर कॉल कीजिए या फिर निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया।